साल 2021 फरवरी 1 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। कोरोना काल के बाद इस बात की लगातार उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से इकोनॉमी सुस्त रफ्तार में आ गई थी, लोग एक डर के साए में जी रहे थे। बहुत कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे देश विकास के पथ पर आगे दौड़ेगा। तमाम ऐसी चीजें होंगी जो बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। कई सेक्टर हैं इसमें, रियल्टी सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, लेकिन एक सेक्टर जो कहीं बहुत नेग्लेक्ट हो जाता है, जिसके बारे में ज्यादा लोग सोच नहीं पाते, वो है एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर को लेकर इस सरकार ने तमाम उपाय किए हैं जो बहुत खास है। सबसे पहले उनके लिए जो सबसे ज्यादा इस भारतीय समाज में माना जाता है कि पीछे हैं, यानी ट्राइबल एरियाज के लोग, वो जो आदिवासी इलाकों में रहते हैं, 750 के करीब 750 एकलव्य स्कूल बनाने की सरकार ने इस बजट में अपनी तरफ से एलोकेट किया है। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। और ये पहाड़ी इलाकों की भी बात करें, यानी दूर दराज के इलाकों और खासतौर पर वो इलाके जो कि आदिवासी इलाकों में, वो इलाके जहां पर पिछड़ी जातियां, पिछड़े लोग काफी रहा करते हैं, तो एक तरीके से वहां पर शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। 35,219 करोड़ रुपए, ये 35,219 करोड़ रुपए 2025-26 तक, इसको याद रखिए। जो आज एलोकेट हुए हैं 35,219 करोड़ रुपए, ये 2025-26 तक 4 करोड़ शेड्यूल कास्ट या ऐसी पिछड़े जातियों के बच्चों के ऊपर उनकी बेहतरी, उनकी शिक्षा, उनकी छात्रवृत्ति, तमाम ऐसी चीजों पर व्यय किए जाएंगे जो इस बार तय किए गए हैं। लेकिन इसके साथ एक और खास बात यहां पर सरकार ने की है, और सरकार ने इस बार 15,000 स्कूलों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत डेवलप किए जाने की बात की है। ये एक मॉडल प्रयास माना जा सकता है सरकार का। देश में 15,000 स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, यानी आगे जिस तरीके से डिजिटल एरा आ रहा है, आगे जिस तरीके से सब्जेक्ट्स में परिवर्तन आ रहा है, उनके पाठ्यक्रम में परिवर्तन आ रहा है, उसके हिसाब से इन चीजों को बदला जाएगा। एडवांस स्टेज की पढ़ाई इन बच्चों को दी जाएगी। 100 नए सैनिक स्कूल देश में लाए जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा में एक स्कूल है, उत्तराखंड में 2 या 3 स्कूल हैं, इस तरीके से कर्नाटक में भी सैनिक स्कूल है। और जब सैनिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो आगे चलकर देश की सेनाओं में उच्च पदों पर भी जाते हैं, या फिर यहाँ की बेहतर पढ़ाई के साथ और भी फील्ड्स में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की सरकार ने बात की है, यानी उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा आयोग बनाए जाने से एक फायदा ये होगा कि जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है, स्तर है, उसको और बहुत बेहतर बनाया जा सकेगा और दुनिया के हिसाब से एक ऊंचाई पर रखा जा सकेगा। और इसके साथ अभी 370 धारा के हटाने के बाद जब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर बना और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना, तो लद्दाख और वहां पर लोगों को उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए वहां पर लेह भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में एक प्रपोजल इस बजट में भी है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज, जो खाड़ी के देशों में हमारे कामगार जाते हैं, तो यूएई के सहयोग से एक ऐसा स्किल क्वालिफिकेशन का एक प्रोग्राम चलाने की बात है। इसी तरह से जापान को लेकर भी एक तैयारी है, और इसी तरीके से इसी कड़ी में और भी विश्व के अनेक देशों में जहां भारतीय कामगार जाते हैं, उनका स्किल अप टू डेट हो और वो वहां जाएं तो एक स्किल्ड क्या कहते हैं मैन पावर की तरह वहां पर उनका इस्तेमाल हो सके। लिहाजा ये तमाम चीजें यहाँ पर की जाएंगी। तो ये कई एक ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। इनोवेशन और R&D को लेकर भी सरकार तमाम बातें करेगी, यानी नई चीजें छात्रों में और रिसर्च की तरफ भी ध्यान दें। हमारे देश में तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हम नई नई चीजें बना रहे हैं, लेकिन उस तुलना में हम रिसर्च की तरफ नहीं जाते हैं। तो कहीं बहुत जो ज्ञान है नए बच्चों का, पढ़ने वालों का, उसको रिसर्च
रिसर्च की ओरिएंटेड भी बनाने की तैयारी है। तो एक बड़ी तैयारी सरकार की इस बजट में, इन सब में से तमाम वो इशारे मिलते हुए दिखते हैं जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारे एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट देने का काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बजट में एजुकेशन सेक्टर में जितना था वो आपके सामने रखा। कुछ पॉइंट अगर छूट गए हो तो जरूर माफ कीजिएगा, लेकिन जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और क्या बेहतर इस बजट में शिक्षा को लेकर हो सकता है।